हेलो एवरीवन। ये इस सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें इससे पहले हमने नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स तक कवर किया था। शुरुआत करते हैं आगे। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, मूंगफली, और ये कहाँ पर है? जूनागढ़। अब ये बताओ, मूंगफली किस एरियाज में ज़्यादा होती है? गुजरात वगैरह में होती है, तो वहीं पर हमें मिलेगा जूनागढ़। अब जूनागढ़ का एरिया क्या है मैं ये बताता हूँ, ये है कोस्ट ऑफ जूनागढ़। ठीक है, तो मूंगफली जूनागढ़। ये आप भूल जाओ तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो। ग्राउंड पे जून के महीने में पैर रखना बहुत दिक्कत वाला हो जाता है, इतना गर्म होती है, तो ग्राउंड जूनागढ़। सोयाबीन इंदौर में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन वैसे भी अधिक होती है, या फिर और भी याद रखना है तो हम लोग सोए रहते हैं इंडोर। इंडोर का मतलब होता है घर के अंदर। सरसों अनुसंधान निदेशालय, तो सरसों वाला कहाँ पे? भरतपुर में है। अब ये तो अगर ये आ जाए ऑयल सीड वाला, ऑयल सीड, तो ये है आपका हैदराबाद में। हमने कैसे याद किया था? अगर ऑयल गिर जाता है तो हम हाइड करते हैं चीज़ों को। सरसों तो कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान। मशरूम सोलन, ये हमें पता है, सर्दी इलाके के एक प्रदेश है। अनियन एंड गार्लिक रिसर्च, ये हमें पता है, अनियन में पुणे बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा वैराइटीज अनियन की पुणे से रिसर्च होकर निकलती है। कैस्यू, काजू, और ये कहाँ पर? पुत्तूर। पुत्तूर कहाँ पे? कर्नाटका। तो का से काजू, का से कर्नाटका। अब देखो, पुत्तर होता है ना, पुत्तर का मतलब जानते ही हम लोग बेटा, तो पुत्तर के लिए काजू, है ना, पुत्तर के काजू, काजू। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च। ठीक है, अभी बताओ, अगर आपके मेडिसिन में एरोमेटिक होता है, यानी कि मेडिसिन अगर आपकी सुगंधित हो जाए, तो आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो आनंद कहाँ पे? गुजरात में। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चरल रिसर्च पुणे, महाराष्ट्र। तो पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणे है। ठीक है, तो पास से पुष्प है और पास से पुणे। वीड रिसर्च, तो जबर बीड होता आती है हमारे खेतों में, तो वीड कहाँ पे? जबलपुर। जबर, जबर का मतलब क्या होता है? जिसका आकार बहुत ज्यादा होता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फूड एंड माउथ डिसीज, ये बताओ, जानवरों में ये डिसीज होती है। अगर किसी को भी खुरपका मुंह पका रोग हो जाए, तो कौन नहीं चाहता कि उनके जानवर इन चीजों से मुक्त हो जाए? तो मुक्तेश्वर। पोल्ट्री रिसर्च, ये बताओ, अंडा वाला आ गया ना, ये कुक्कुट, पोल्ट्री मतलब मुर्गी वाला, तो ये हैदराबाद में। मांस वाला भी हैदराबाद में। डकमा, डकमा, डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर, तो डकमा कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च बेबताल, ये बताओ, कोल्ड वाटर ठंडा इलाका कहाँ पे होगा? और फिशरीज हम कहाँ पे पालते हैं? ताल में। और नैनीताल कहाँ पे? ठंडे इलाकों में। और ठंडा इलाका दैट मीन्स उत्तराखंड। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाएं देखते हैं। एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? भोपाल में। अब देखो, हम जो भी पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उन सबको एडवांस मटेरियल के अंदर पालते हैं, तो एडवांस मटेरियल में पालना। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बताओ, बिल्डिंग हम किससे? रोड़ा, जो रुड़की होते हैं, रोड़ा पत्थर होते हैं, उनको लगा के बिल्डिंग बनाते हैं। सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पर? हैदराबाद में। अब इसी से एक मिलता जुलता आपको नाम मिलेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? चंडीगढ़ में। राइट। इसके अलावा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये लखनऊ में मिलेगा। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च, तो इलेक्ट्रोकेमिकल से हमने याद रखिए, ये बताओ, कार में इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, तो कार, कार, कार से कराईकुड़ी, कराईकुड़ी कहाँ पे? तमिलनाडु, तो इलेक्ट्रोकेमिकल कराईकुड़ी तमिलनाडु में। आगे देखेंगे, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहाँ पे? पिलानी, राजस्थान में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से पिलानी। अब सिफ्टरी, सिफ्टरी का मतलब है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे रहेगा? ये मैसूर में है ना। अब ये बताओ, फूड कहीं कहीं का बहुत ज्यादा मशहूर होता है ना, तो वैसे याद रखेंगे। सेंट्रल ग्लास सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बताओ, ग्लास सिरामिक, ग्लास में कूल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सी मैप, कई बार एग्जाम में यही लिख के आता है सी मैप, कहाँ पे? लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइनिंग भी होता है, फ्यूल रिसर्च भी होता है, कहाँ पे? धनबाद। अगर ओनली माइनिंग का आ जाता है तो वो कहाँ पर है? नागपुर में है। ठीक है, ये बताओ, केंद्रीय चा से चर्म और चा से चेन्नई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे मिलेगा? दुर्गापुर। अब देखो, मैकेनिकल और माता, माता कौन सी? दुर्गा। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रोड कहाँ पे? हमारा जो भी राजनेता होते हैं हमारे देश के, उन सब की रोड कहाँ तक जाती है? न्यू दिल्ली तक। साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, सीधी सी बात है, चंडीगढ़ में है ना, तो चंडीगढ़ में ऐसे ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से आप माइक्रोबियल, यानी कि सूक्ष्म जीवों को भी देख सकते हैं। तो हम एक कैसे याद रखते हैं, देखो, या ऐसे याद रख लो, चांद पे जब भी मिशन जाते हैं तो हम उनमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भेजते हैं, राइट, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ पैराडाइम बेंगलुरु, ये मतलब फोर्थ पैराडाइम वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड नहीं लग रहा है वर्ड, ये है ना, तो फोर्थ पैराडाइम कहाँ पे? बेंगलुरु।
या आपका जो बंगला है वो कितने 4 पैराडाइम का बना हुआ है। सेंट्रल सॉल्ट मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब देखो सॉल्ट मीन्स हो गया नमक, तो नमक का कितना भाव है, नमक का भाव होता है कुछ ना कुछ, 2 रुपए 10 रुपए उस तरीके से। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, देखो जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी कहाँ पे मिलेगा हमें, दिल्ली में। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, तो हिमालयन बायो रिसोर्स यहाँ पे, जहाँ पे हिमालय होगा तो कहाँ पे, पालमपुर में। इसके अलावा केमिकल बायोलॉजी और केमिकल टेक्नोलॉजी, तो केमिकल बायोलॉजी कहाँ पे, कोलकाता में, और केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पे, हैदराबाद में। अब जरा मैं ये समझा रहा हूँ कैसे। देखो टेक्नोलॉजी, अगर केमिकल और टेक्नोलॉजी हो तो हम क्या टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, हाइड करते हैं, हाइड यानी कि छुपाते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी कोई हमसे चुरा ना ले। और बायोलॉजी होगा तो बायोलॉजी में हम देखते हैं ना, बायोलॉजी जो हमारा विषय है उसमें क्या हमें कोल करना पड़ता है शरीरों में, अंगों में, तो बायोलॉजी कोल करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये कहाँ पे होगा, देहरादून में, है ना। पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोलियम से कोई चीज हमें दे रहे, हम किसी से पेट्रोलियम अगर माने तो कैसे होता है, पेट्रोलियम दे रहे, देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इंटीग्रेटिव मेडिसिन का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेटिव का मतलब होगा, मतलब एक साथ हो, जैसे ना जम जाए कोई चीज, तो जम्मू में, इंटीग्रेटिव जम्मू में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च कहाँ पे मिलेगा हमें, लखनऊ में। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी अभी बताया था, तो हमारी जो चंडीगढ़ में है, क्या है, सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी की संस्थान चंडीगढ़। तो ऐसा हम ऐसे रिकॉल हम कैसे करेंगे, हम इसे रिकॉल ऐसे करेंगे कि हमारी जो चांद है, हमारी जो चांद है, यानी कि हमारा जो चांद है उसमें माइक्रोबियल चीजें भी, यानी कि सूक्ष्मजीव भी मिलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पर है मिनरल्स और मटेरियल्स, मिनरल्स से आपने बनाया मटेरियल्स, यहाँ पे भुवन, आपने ऐसा भुवन बताया बनाया है जिसमें मिनरल और मटेरियल दोनों से बनाया गया है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी से तुम्हें पता है बेंगलुरु में है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे, NBRI, ये है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ये चीज हो गई हमारी। अब जरा कुछ और देख लेते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, तो ये बताओ केमिकल लेबोरेटरी, तो पूरी केमिकल लैब में ही आग लग जाती है ना, तो पुणे। नीरी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर मिलेगा हमें, नागपुर में। जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो जियो फिजिकल कहाँ पे, हैदराबाद। इंटरडिसिप्लिनरी, तो देखो टीटी का कॉन्सेप्ट लगाओ, इंटरडिसिप्लिनरी बहुत लंबा चौड़ा नाम है, उसी तरीके से बहुत लंबा चौड़ा नाम है तिरुवनंतपुरम, केरला में। या ऐसे ही आप मान सकते हैं कि केरला के लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी होते हैं। ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी समुद्र, समुद्र के किनारे क्या है, गोवा। साइंस कम्युनिकेशन, हमें कम्युनिकेशन की जब भी बात आएगी तो हमारा कहते हैं ना कि हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्ट दिल्ली तक है, इस तरीके से याद रखेंगे। उसी तरीके से साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज की बात आएगी, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो नई दिल्ली के लोग हमेशा जो नेता है डेवलपमेंट की बात करते हैं। मेटालर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में, तो हम जो सेड बनाते हैं, टीम सेड होता है वो काहे का, मेटल का होता है कुछ ना कुछ, तो मेटालर्जिकल जम सेट, ठीक है ना। या फिर मेटल क्या होता है, ये जम जाता है कई बार। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पे, न्यू दिल्ली, ये हम जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे, जोरहट में। तो याद कैसे रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं साइंस एंड टेक में। जोरहट असम में है, ये कहाँ पर है, असम में। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, अब देखो अगर आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही बहुत अच्छा बना है तो पर आप चैन से तो सोओगे ना, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कहाँ पर मिलेगी, चेन्नई में। पहला बागवानी विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो ये स्थापना हुई थी कहाँ पे, सोलन, हिमाचल प्रदेश में, और इस बागवानी विश्वविद्यालय का नाम था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो अब हम जो भी देख रहे हैं वो घटना चक्र का जो क्वेश्चन आंसर है उसका कंपाइलेशन है। इस तो पहला बागवानी विश्वविद्यालय 1985 में, नाम था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, सोलन, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी, इसको आईकार कहा गया है, इकार। या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर के रिसर्च, लखनऊ, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, करनाल, ये हम पढ़ के आए हैं पहले। सेंट्रल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट, CRRI, करई, करई से याद किया था कटक, 1946 में। नेशनल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट, NRRI, है ना, इसी का दूसरा नाम है नेशनल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको NCOF भी बोला जाता है, ओ से ऑर्गेनिक याद रखना, और कहाँ पे, गाजियाबाद। तो देखो हम याद कैसे रखेंगे कि गजब ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर सब लोग करने लगा है तो गजब की पैदावार होगी कृषि में, इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। इसके 9 सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पर हम देख लेते हैं। बेंगलोर में है, भुवनेश्वर में, पंचकुला, गांधीनगर, देन गाजियाबाद, पटना, इम्फाल एंड जबलपुर। अब ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे, हैदराबाद में इसका क्वार्टर्स है। इक्री सेट हमें पता है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ट्रायल एंड फार्मिंग भी क्रीडा, हैदराबाद में, और इसके अलावा नारम,
नारम में से क्या था, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये है आपका हैदराबाद में। तो इक्रिसेट, क्रीडा एंड नारम। नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है? 1956 में। और किसके द्वारा? एसपी चटर्जी के द्वारा। जो निदेशक थे उसके कौन थे? एसपी चटर्जी। इसके अलावा देखते हैं जो नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन था, इसकी संग्रहालय जरा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है इसकी हेडक्वार्टर। दक्षिणी क्षेत्र संग्रहालय कहाँ पर है? मैसूर में। दक्षिण में मैसूर है। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटका में। मध्य क्षेत्र संग्रहालय भोपाल, मध्य क्षेत्र तो एमपी में। पूर्वी, अगर पूर्व की बात करें तो भुवनेश्वर, उड़ीसा। और पश्चिम में सवाई माधोपुर। तो ये 4 इनके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इनके याद रखिएगा नाम। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, नियम, नियम मैंने कैसे बताया था, नियम कहाँ पर होगा? 1988 जयपुर में, ठीक है। तो अगर आप नियम से रहेंगे तो आपकी जय जयकार होगी। तब नियम 1988। ये 3 जो हेडक्वार्टर्स जो 3 हमारे रिसर्च सेंटर बने थे साइंटिफिक रिसर्च के लिए अंटार्कटिका में, वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले था साउथ गंगोत्री, ये इन द ईयर ऑफ 1983 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। देन मैत्री, इसको भी 1988 में। और इसके बाद भारती, इसको 2012 में। तो बी से भारती, बी से 2012। इन दोनों को हम कैसे याद रखेंगे? देखो 83 से याद रखना, ठीक है। साउथ, एस ऐसे बनता, 3 ऐसे बनता, 83। और 5 साल के बाद मैत्री। या ये बताओ, मैत्री हम लोग अपने समान जैसे लोगों के साथ करते हैं, बराबर वालों व्यवहार के साथ, तो 88 बराबर सेम दिखता है। आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी। ये देख लो, इंटरनेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री की बात हो रही है ना। एग्रो फॉरेस्ट्री, ये कहाँ पे इसका जो रिसर्च सेंटर है, ये नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, हमें पता है वन कहाँ पे, वन भोपाल, जहाँ पे वन अधिक होंगे वहीं पर होगा, है ना। अब ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, आप देहरादून पे टिक मत कर देना। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी, कृषि वानिकी, है ना। ये जो अभी हमने पढ़ा था ना, कारी, CARI। एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पे? झांसी में। और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान हमें, हमारा कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्रीय बकरी अनुसंधान, जो ये पहले पढ़ के आए, मखदूम, मथुरा में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1979 में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करी गई थी 1974 में। अब जरा देखते हैं जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करी कहाँ पे गई है। तो देखो ऐसे इलाके में करी गई थी जहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस अभी हम लोगों के नजर में नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। वो कौन सा था? पौंडीचेरी है, पुडुचेरी भी कहा जाता है। और जनरली इसको एक पायलट प्रोग्राम के बेसिस पे तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र है कहाँ पर? तमिलनाडु के पौंडीचेरी में। आगे देखेंगे सामाजिक बांधे और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र। तो देखो समाज, अब देखो पूरा समाज जुड़ता कहाँ पर है? हमारा प्रयागराज में। तो कुंभ का मेला हो रहा है, अभी कुंभ का मेला चल ही रहा है, महाकुंभ। तो सामाजिक बांध की पूरे समाज कहाँ पे जुड़ता है? प्रयागराज में। इसके अलावा हम देखेंगे इनको कह रहे हैं कि जो भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के अनुसार हमें लगाना है, डेट के अनुसार। ये इस प्रकार के क्वेश्चन काफी टफ हो जाते हैं। तो एक ड्राफ्ट में हम इस प्रकार के क्वेश्चन के पीछे नहीं भाग सकते हैं ना, ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इन्हें छोड़ना बेटर होता है। सबसे पहले तो देखो कोलकाता, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे ना वो कोलकाता ही में रहे थे। कोलकाता के बाद कहाँ पे? शिमला। तो ये 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे दोनों जगह पर ब्रिटिशर्स ने अपनी धाक जमाई थी। फिर हम कहाँ पे? फिर पुणे में। और सबसे लास्ट में दिल्ली। तो क्या हो जाएगा हमारा? कोलकाता, शिमला, फिर पुणे एंड देन दिल्ली। तो इस तरीके से डी सही हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। सोचिए 1873 में क्या हुआ था? ये आया था क्या? फेमाइन आया था। फेमाइन का मतलब भूखमरी। उसके बाद ये मौसम विभाग की स्थापना की गई, तो बेटर मौसम प्रेडिक्शन करने के लिए। 1905 में मुख्यालय इसका शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। 1928 में इसको पुणे, और बस 1944 में इसको कहाँ पे ट्रांसफर किया गया? नई दिल्ली। तो ये याद रख सकते हैं कि किस ईयर ये 94 ईयर, किस ईयर ये दिल्ली स्थानांतरित हुआ था? 1944 में। पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, इंग्लिश में बोले तो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज। उसकी जो स्थापना है प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन की, वो कहाँ पर है? इसका डायरेक्टरेट कहाँ पर है? फरीदाबाद में, है ना। आगे इस प्रकार के एग्जाम्स दे देते थे, जैसे शॉर्ट फॉर्म में DRR, DWR, DMR, DPR। तो DRR डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, इसका मतलब है राइस। तो ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। DWR ये व्हीट रिसर्च है, तो ये कहाँ पर होगा? करनाल में होगा। DM मेज, मेज कहाँ पे? मजे कहाँ पे? दिल्ली के लोगों के हैं। और P से यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ पल्स रिसर्च, P से पल्स कहाँ पे? कानपुर में। इसके अलावा सॉइल सैलिनिटी की बात हमने कहाँ पे करी थी? करनाल में, अभी हम देख कर आए थे। CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स। ट्यूबर का मतलब होता है जो कंद है ना, जैसे कि पोटैटो एक ट्यूबर है, स्टेम ट्यूब है।
तो ट्यूबर वाला जो यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी, ट्यूबर जैसे आएगा तिरुवनंतपुरम, ट्यूबर से तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा इर्री, RIRR, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो सेंटर है कहाँ पे, मनीला, और इंडिया में बात करेंगे तो वाराणसी में। और कजरी कहाँ पे, जोधपुर में हमने देखा था। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म था, कजरी, जोधपुर में। इसके बाद हम देखेंगे कुछ, राइट, ये यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, और ये कहाँ पर है, ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक, बताया था प्लांट वाले जितने भी, कहाँ पे, दिल्ली में। सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट, प्लांट प्रोटेक्शन की बात करेंगे, और इसी को बाद में 2008 में इसका नाम रख दिया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। तो जो प्लांट प्रोटेक्शन है या प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, बात तो एक ही है एक तरीके से, ठीक है ना। तो इसकी जो स्थापना है, ये इसका नाम बदल दिया गया था बाद में, ठीक है। कहाँ पर है ये, हैदराबाद में। तो प्लांट प्रोटेक्शन या प्लांट मैनेजमेंट यहाँ पे हैदराबाद। दूसरा देखेंगे, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, करनाल में, ये हमने पढ़ के आए हैं। एनकॉफ ये फिर से आ गया, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या बोला था कि अगर हम सब ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छे से करेंगे तो गजब पैदावार होगी। ये हो गया डिस्कस। चलिए ये जरा देख लेते हैं, ये क्या है, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान। तो सरकरा कहाँ पर होगा ये बताइए, कानपुर में है सरकरा वाला। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये बताइए मिश्र धातु वाला कहाँ पर होगा, हैदराबाद में है ना। मिश्र धातु कहाँ पे, हैदराबाद। सैन्य विधि संस्थान ये कहाँ पर है, कामठी में। और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान ये कहाँ पे है, पुणे पे। अखंड नहीं होनी चाहिए, चीजों का खंडन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। कामठी, नागपुर। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, देखो एक चीज याद रखना, जो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है वो कहाँ पर है, मोहाली में है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ है वो है कामठी में। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। तो आर्मी इंस्टीट्यूट जिसमें आर्मी आ जाएगा ना, तो आर्मी किसी को कोई मोहलत नहीं देती है। तो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली, और ना कामठी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये तुम्हें पता है, ये यहाँ पे लखनऊ में। और अगर आ जाए ब्रीडिंग सेंटर, सुगर कैन ब्रीडिंग सेंटर, तो वो है कोयम्बटूर में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान तो पता है कटक में है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, ये, सस्य वानिकी का जरा पहले, भारतीय मृदा विज्ञान, इस तो हिंदी में है, हो गया ना, ये तो समझ कम आता है मेरे को। हाँ, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में। खेती प्रणाली ये मेरठ में पढ़ा था ना। सेंट्रल CII, सी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग रिसर्च, ये फार्मिंग रिसर्च वाला है मेरठ में, राइट, मोदीपुरम में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। मृदा विज्ञान है ना, मृदा विज्ञान का मतलब क्या होता है, सॉइल सॉइल जो साइंस होती है उसके बारे में। और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र हमें पता है झांसी में है। ये IIFSR यही था, कहाँ पे, मोदीपुरम, मेरठ। राष्ट्रीय एटलस हमें पता है एंड सीमेंटिक मानचित्रण संगठन कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में नेटमो। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, सॉल्ट लेक नाम की एक जगह है वहां पर। नेचुरल हिस्ट्री, इसका मुख्यालय तो हमें पता है, संग्रहालय जो है ये म्यूजियम है नेचुरल हिस्ट्री का, वहाँ पे हैदराबाद में। ये अभी जो हम उनके क्षेत्र पढ़ के आए ना, दक्षिणी क्षेत्र मैसूर, मध्य क्षेत्र भोपाल, पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर, और पश्चिमी क्षेत्र सवाई माधोपुर। हाँ, इसके अलावा ये जरा देख लेते हैं, CSSRI, ये उन्होंने पूछा है ना। तो CSSRI, तो एस से सॉइल और एस से सैलिनिटी। तो सॉइल सैलिनिटी का मतलब CSS में हो जाएगा, जब भी आएगा तो सॉइल सैलिनिटी। तो ये कहाँ पे होगा हमारा, सॉइल सैलिनिटी वाला, करनाल में, ठीक है। दूसरा CTCRI, ट्यूबर, ट्यूबर से तिरुवनंतपुरम का हमने अभी देखा था। इसके अलावा IRRI इंटरनेशनल है, तो ये मनीला में। और कजरी हमें बताया था, सेंट्रल एरिड जोन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी, ठीक है। तो CSSRI याद रखना, सॉइल एंड सैनिटरी वाला रहेगा। अब ये जरा देख लेते हैं, ये है थोड़ा सा रिलेटेड आपका न्यूक्लियर वाला है ना, ये राइट। चलिए, सबसे पहले इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ, सॉरी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी, ईयर 1971, कहाँ में, कलपक्कम में। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च कहाँ पर, हैदराबाद में, ये भी ठीक है। इसके अलावा हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, चेन्नई में। नहीं होगा, हरिश्चंद्र कहाँ के थे, प्रयागराज से, तो प्रयागराज में होगा। और साहा इंस्टीट्यूट, साहा नाम से ही लग रहा है बंगाल का, तो कोलकाता। इसके अलावा परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय कहाँ पे है, परमाणु खनिज का, हैदराबाद में। गुरु जल बोर्ड, यानी कि जो गुरु जल होता है, यानी कि भारी जल, तो भारी जल मुंबई में। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड और भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन, तो भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ पे होगा, ये भी मुंबई में। तो ये दोनों मुंबई में है। और यूरेनियम कॉर्पोरेशन कहाँ पे दिखेगा हमें, जादूगोड़ा, झारखंड।
अब ज़रा हम बात कर लेंगे जो स्पेस सैटेलाइट सेंटर्स हैं उनकी। तो जैसे यू आर राव सैटेलाइट सेंटर है, ये है बैंगलोर में। उसी तरीके से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये भी बैंगलोर में ही मिलेगा। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का ये कमर्शियल ब्रांच है, इसका हेडक्वार्टर भी बैंगलोर में ही है। सेंट्रल RRSC, RR का मतलब है रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये कहाँ पे मिलेगा? नागपुर में। और जब इसकी रीजनल सेंटर्स की बात हम कर ही रहे हैं तो जरा देख लेते हैं रिमोट सेंटर्स की। अगर बात करें कि रीजनल ईस्टर्न रीजन का रिमोट सेंसिंग, तो ये कोलकाता में होगा। अगर बात करेंगे सेंट्रल का, तो ये कहाँ पे होगा? नागपुर में। अगर हम बात करेंगे कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये हैदराबाद में है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है? देहरादून में। अब ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो याद कैसे करेंगे? देखो, रिमोट सेंसिंग हमें ये तो कंफर्म हो जाएगा इधर हैदराबाद में, देहरादून में। तो देखो, इसमें नेशनल आ जाएगा, वो है हैदराबाद में। हम कैसे याद करेंगे? देखो, इसमें क्या आ रहा है? एन, इसमें आ रहा है एच। एनएच पे हम चलते हैं ना, रिमोट से। मान लो हम नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, किस पे? एनएच पे। और जो इंडियन रहेगा वो देहरादून है। आगे देखेंगे, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद में है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ये भी अहमदाबाद। वेस्टर्न RRC बता दिया, हाँ, यहाँ पर। और ये देख लो, ये जो अभी हमने देखा था ना, सॉरी, ये जोधपुर में है, जोधपुर। तो ईस्टर्न कोलकाता में है, वेस्टर्न जोधपुर में है, सेंट्रल नागपुर में है। और हैदराबाद में कौन सा है? इंडियन है। और जब वो कहेगा नेशनल वाला, सॉरी, हैदराबाद में जो है वो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। और यहाँ पे देहरादून में कौन सा रहेगा? इंडियन वाला, राइट। इसके अलावा सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे? उदयपुर, जहाँ पे धूप निकलती होगी, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा सूर्य अच्छा खासा रहता है टेम्परेचर में, तो राजस्थान में। BSS विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, ये SHR जो है वो श्रीहरिकोटा में। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सेंटर हैदराबाद, अभी बताया है। और नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे हमें मिलेगा? शिलोंग के अंदर। जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में।